टाटा पावर में फंड रेजिंग की न्यूज आ रही है, तो सबसे पहले न्यूज को ही कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले जरूर कहना चाहूंगा कि 2 दिन पहले न्यूज आई थी कि इनकी जो सब्सिडरी है टीपी सूर्या, उसने ना 250 करोड़ का 250 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है हमारे महाराष्ट्र के अंदर, उसको जीत लिया है। तो मेगावाट सोलर पावर प्लांट जो है वो लगाने की यहाँ पर सोच रहे हैं, तो वो जल्दी ही लगा देंगे। और वो लगाने से रिलेटेड जब न्यूज आएगी एंड उसके अंदर प्रोडक्शन चालू होगा, तो वो प्रोडक्शन से जो सेल्स इंक्रीज होगी, वो सेल्स का फायदा भी आगे टाटा मोटर्स शेयर को हमें, टाटा पावर शेयर को आगे हमें होता हुआ देखने मिल सकता है। एंड जिस तरह से पीएलआई स्कीम का भी टाटा मोटर को फायदा होगा वो अलग से होगा। एंड एचपी के साथ जो उन्होंने डील की है उसको भी हमें फॉरगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एचपी वाली डील भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए, आने वाले लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि देखिए हम ठहरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और हमें हर एक बात को डिस्कस करना रहता है, भले ही वो 1 दिन पुरानी न्यूज़ हो या 1 साल पुरानी न्यूज़ हो, उसका फायदा हमें लॉन्ग टर्म में ही देखने मिलता है। कोई भी न्यूज़ हो उसका शॉर्ट टर्म में तो फायदा होगा शेयर में, लेकिन जो फायदा लॉन्ग टर्म में होगा, अभी देखिए 1 साल पहले टाटा पावर में जो न्यूज़ आई थी वो न्यूज़ सब लोग भूल गए होंगे, लेकिन वो न्यूज़ का फायदा उस दिन नहीं हुआ जिस दिन न्यूज़ आई, वो 1 आध साल के बाद होगा जिस दिन वो न्यूज़ एकदम इफेक्टिवली अंदर हमें इफेक्ट होते हुए देखने मिलेगी। चलिए टाटा पावर के अंदर न्यूज़ देख लेते हैं, आप डेट भी इसको एनालाइज कर सकते हो आपके एकदम शांति के लिए। सुबह के 9 बजे की न्यूज़ है सितंबर 22 की। तो आप देखो तो टाटा पावर ने अपने फंड रेजिंग के एफर्ट को रीस्टार्ट कर दिया है, वो अपने रिन्यूएबल बिजनेस को। तो 6 months आफ्टर पुलिंग आउट ऑफ नेगोशिएशंस मलेशियाज पेट्रons फॉर अप टू 2 billion इन्वेस्टमेंट, इट्स नाउ लुकिंग टू रेज 4,000 to 5,000 करोड़, जो अराउंड होता है 500 से 70 मिलियन, जो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जाएगा। तो उसकी जो कंपनी लिस्टेड है ना, द सब्सिडरी ऑफ लिस्टेड टाटा पावर सेट पीपल अवेयर ऑफ द मैटर। तो जिन्हें ये मैटर पता है उन्होंने क्या बताया, टाटा पावर देखिए यहाँ पर कंपनी लिस्टेड है, लेकिन उसकी सब्सिडरी जो है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, वो लिस्टेड नहीं है, लेकिन वो एक उसकी सब्सिडरी है। तो वो उसके लिए फंड रेजिंग का काम करने का सोच रहे हैं। 500 से 700 मिलियन डॉलर शायद रेज हो जाएगा। और जो ये लोग सोच रहे थे कि पेट्रन्स इन्वेस्ट करेंगे, मतलब इतने टाइम से ये लोग सोच रहे थे कि पेट्रन्स इन्वेस्ट करेंगे $2 बिलियन। अब देखिए $2 बिलियन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसका कितना होता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना, अगर आप थोड़ा सा भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सीरियस हो तो वो हो गया। लेकिन वो फंड रेजिंग की बात कंप्लीटली हो गई है। लेकिन अभी जो लोग ये मैटर को एकदम डिटेल में जानते हैं ना, वो लोग को लग रहा है कि अभी ये फंड रेजिंग का प्लान करेंगे, 500 से 750 मिलियन डॉलर रेज करने की फंड रेजिंग के थ्रू बात हो रही है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो होने से रहा, इसीलिए फंड रेजिंग की बात हो रही है। अगर आप देखो तो कंपनी हैज अर्लियरली कंसीव्ड ऑफ अ रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट विद एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स सच एज पेटेंट्स टू पे डेप्ट, परस्यूइंग द प्लान फॉर ओवर अ ईयर बिफोर अबैंडनिंग इट। तो इन्होंने देखा था कि पहले भी इन्हें बहुत सारी डील्स मिल चुकी है, इन्वेस्टमेंट मिल चुका है पेट्रन्स की तरफ से, बट इस बार नहीं मिला है। तो उसको भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए लोग ये चले जाते हैं कि फंड रेजिंग करेगा, ठीक है फंड रेजिंग करेगा टाटा पावर, लेकिन हम नेगेटिव्स को भुला नहीं सकते। और नेगेटिव्स हमें यही कहते हैं कि फंड रेजिंग तो करेगा, लेकिन पेट्रन्स की तरफ से हमें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट होता हुआ नहीं दिखा है। और पेट्रन्स के पास फंड की कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन हमने देखा कि उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं किया। तो अभी हम पेट्रोनास को तो जाके पूछ नहीं सकते कि भाई आपने इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं की, तो हमें अपना ही अलग अलग पर्सपेक्टिव रखना पड़ेगा, माइंडसेट रखना पड़ेगा। अभी जिसका माइंडसेट सही हुआ, प्रेडिक्शन सही हुआ, वो ज़्यादा पैसा कमाएगा। लेकिन हमने देखा कि टाटा पावर में आगे जाके तेजी आएगी। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्लाइंडली इसके अंदर निवेश कर लो और पैसे लगा लो। दोस्तों 1 रुपया पे मत लगाना, आप फंस जाओगे। बिकॉज देखिए मैं कह रहा हूँ या वॉरेन बफे जी कह रहे, और वो भी एकदम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में भी अगर कोई कह रहा है ना, तभी भी इन्वेस्टमेंट मत करना। अगर वॉरेन बफे जी साक्षात आपको आके कह रहे टाटा टीसीएस टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज में इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दो, आपको पता है निफ्टी 50 की कितनी बड़ी कंपनी है, लेकिन फिर भी मत करना, क्योंकि देखो नुकसान खाओगे। क्योंकि देखिए अगर आपने गलती से इधर ऊपर के लेवल पे इन्वेस्ट कर लिया एंड देन स्टॉक नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहा है, 1 साल तक नीचे जा रहा है, आपको पता है कि स्टॉक बड़ा अच्छा है, लेकिन स्टॉक नीचे जा रहा है, तो फिर भी आपको है ना यहाँ पर नुकसान ही होगा। क्योंकि देखिए आपने इधर ही सेल कर दिया नीचे की तरफ, तो आपको नुकसान होगा ना। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के चलनी है बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक। अब दोस्तों देखो एक हम एकदम इंग्लिश वाला वर्ड देख लेते हैं। द कंपनी हैज अर्लियर कंसीव्ड ऑफ अ रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो दोस्तों देखो ये कुछ ऐसा है ना कि बड़े बड़े वर्ड्स लिखे हैं, इसकी वजह से है ना हमारे जैसे जनरल इन्वेस्टर्स को जो है वो जनरल इन्वेस्टर्स को समझ नहीं पाते। तो दोस्तों एकदम सिंप्लीफाइड मैनर में ये इंग्लिश के वर्ड्स आपको समझाऊंगा। द कंपनी हैज अर्लियर कंसीव्ड ऑफ अ रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ट्रस्ट। तो इन्होंने क्या किया था, ये लोग पीछे पड़े थे। कंपनी जो है
वो रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट RNVIT जो है उनके पीछे पड़े थे, जो एक ट्रस्ट है, मतलब जो इन्वेस्टमेंट करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो टाटा पावर बीइंग एन रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर, तो उन्होंने ये ट्रस्ट के पीछे गए कि यस हमारे अंदर इन्वेस्टमेंट कर दो। और एक साल था, देखो पूरा एक साल लिखा है, फॉर ओवर अ ईयर बीइंग अबैंडनिंग इट। तो इन्होंने क्या लिखा है, और ये तो ट्रस्ट के पास गए ही गए, जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, जो इन्वेस्टमेंट करती है ये वाली ट्रस्ट, उसके पास गए, और एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स के पास भी गए, जिसका एक ही नाम यहाँ पर दिखता है, पेट्रोनास। तो अपने डेट को हटाने के लिए पेट्रोनास के पास गए और हमारे इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये दोनों के पास गए, और कई सारे एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स जिसका नाम एक ही दिया गया है, पेट्रोनास, और कई सारे इन्वेस्टर्स के पास गए, हमें पास एक ही नाम आता है। तो ये लोग क्या कहे ना, एक साल तक ये इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट INVIT के पीछे भाग रहे थे, और जो है पेट्रोनास के पीछे भाग रहे थे, जो इनका डेट है उसको हटाने के लिए। लेकिन एक साल के बाद इन्होंने इसको छोड़ दिया, और अभी ये लोग ये प्लान कर रहे हैं कि ये जो है ना अपना क्लब खोलेंगे, पूरा रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो से भरा हुआ होगा, जो ऑपरेटिंग एंड पाइपलाइन इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर IPP एसेट्स को ये बनाएंगे, मतलब इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर बनेंगे, मतलब खुद ही पावर प्रोड्यूस करेंगे, ना किसी से डेट लेंगे, ना किसी से इन्वेस्टमेंट लेंगे। आपको पता ही है टाटा पावर को, मतलब ये टाटा को, जो हमारे टाटा मेन है ना, हमें देखने मिला रतन टाटा जी ने क्या क्या नहीं किया, जैगवार के साथ क्या किया, फोर्ड के साथ क्या किया, अब वो सब मेरे को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हर एक बंदा जो स्टॉक मार्केट में है, रतन टाटा जी का नाम सुना है, तो ये सारे कारनामे उसकी नज़रों से छुपे नहीं रह सकते हैं। तो उन्हें पता है कि अगर उन्हें किधर से रिजेक्शन मिलता है ना, तो वो तुरंत अपना एक नया आइडिया और खुद इंडिपेंडेंटली उस पर वर्क करने लग जाते हैं, और अभी वो इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे, एंड आपको पता है ये आगे जाके इसको टर्न भी कर देंगे। लेकिन दोस्तों, जो मैंने वर्ड किया कि टर्न भी कर देंगे, आप अगर अभी तक वीडियो में बने हुए हो, मतलब आपके पास पेशेंस है, और पेशेंस है मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने कहा कि कर देंगे, लेकिन दोस्तों देयर इज नो गारंटी के कर देंगे। मतलब आपने आज लाखों रुपए लगा दिए किसी के कहने पे, इसके अंदर हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। सो यू कांट जस्ट सू द पर्सन और द इंडस्ट्री के उसने कहा था। दोस्तों उसने कहा था, लेकिन आपके पास तो कॉमन सेंस है ना, मतलब आपने इन्फ्लुएंस में आके उसने आपको प्रेशराइज तो नहीं किया है ना, तो फिर आप बिना उसके तो कर नहीं सकते। एंड द सेम केस लाइज हियर। दोस्तों देखो क्या है ना, एक्सपर्ट ने इसके अंदर आगे का बहुत ही बड़ा पोटेंशियल वैल्यू अनलॉकिंग बेंचमार्क एक्सरसाइज रखा है कि आगे ये बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। तो इन्होंने क्या है, एक्सपर्ट, अभी देखिए थोड़ा सा इंग्लिश में बोलूंगा, एक्सपर्ट्स ऑल्सो सी दिस एज अ पोटेंशियल वैल्यू अनलॉकिंग एंड वैल्यूएशन बेंचमार्किंग एक्सरसाइज बिफोर एन इवेंचुअल लिस्टिंग। द कंपनी हैज बिगन वर्क with an external advisor for the capital raise, said the people cited above. Approaches are being made to infrastructure and clean tech focused funds, sovereign वेल्थ फंड्स, SWFs एंड पूल्स ऑफ पेंशन कैपिटल। तो दोस्तों ये आपको अगर नहीं समझा होगा तो ये इन जनरल बता दूंगा। तो ये क्या है ना, इन्होंने अप्रोच किया इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्लीन टेक को, और हर एक जगह पर यहाँ पर इन्होंने अप्रोच किया, एंड अभी जो है वो इतना अच्छा एक मतलब इंडिपेंडेंट पब्लिक फंड बन चुके हैं, एंड उसको लॉन्च करने वाले हैं। दोस्तों इन्होंने क्या बताया है कि 80% जो है वो रिन्यूएबल कैपेसिटी की हो जाएगी इनकी बाय 2030। अगर आप देखो तो टाटा पावर द कंट्रीज लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर कंपनी। अब आपने देखा कंट्री की, इंडिया की लार्जेस्ट रिन्यूएबल पावर जनरेशन कंपनी कौन सी है, तो पिछले वीडियो में आपने देखा था अदानी ग्रुप है। ये अदानी ग्रुप ही इंडिया की लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पावर जनरेशन आप कह सकते हो, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हो, हर एक में अदानी ग्रुप आता है, अदानी ग्रीन भी नहीं, अदानी ग्रुप आता है। और अभी अदानी ग्रुप ने 2030 तक पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट लीडिंग बनने की कोशिश किया इन द केस ऑफ ग्रीन एनर्जी। और वहीं टाटा पावर कंट्री की लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है। आपको ये सारा डिफरेंस पता होना चाहिए। टाटा पावर ने बताया कंट्री का लार्जेस्ट है, लेकिन लार्जेस्ट क्या है वो आपको पता होना चाहिए। अदानी ग्रुप भी लार्जेस्ट है और टाटा पावर भी लार्जेस्ट है। तो टाटा पावर इंटीग्रेटेड पावर कंपनी में लार्जेस्ट है, और हमारा जो अदानी ग्रुप है वो अदानी ग्रुप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में महारत हासिल की हुई है, इंडिया का लार्जेस्ट ग्रुप है। अगर आप देखो तो इनका जो प्लान है, इन्होंने प्लान किया है, इनको कोल को हटा देना है, किसी भी तरह से इसका वापर नहीं करना है, कोल का जरा भी वापर नहीं करना है, इनको कोल को देखना ही नहीं है। 80% जो ये लोग मैन्युफैक्चर करेंगे ना 2030 तक, ये
एकदम क्लीन ग्रीन कैपेसिटी मैन्युफैक्चर करेंगे एंड क्लीन ग्रीन कैपेसिटी रहेगी 80% पूरा वो ग्रीन से ही भरा रहेगा, तो उसमें हमें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करें रिन्यूएबल एनर्जी कंप्राइजेस ओवर अ थर्ड ऑफ इट्स टोटल पावर कैपेसिटी 13 गीगावाट। अब ये वैट है कि वोट है वी डोंट नो, बट हम उसके ऊपर जाएंगे भी नहीं। और ये पूरा आर्टिकल है दोस्तों, इसको पढ़ना रहूँगा ना तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इतना अगर आपको अभी तक वीडियो में बने हुए हो, अगर आपको मज़ा आ रहा है तो एक लाइक ठोको, पता चलना चाहिए कि यार हमारे ऑडियंस को पसंद आ रहा है वीडियो। ताकि अगर आपको पसंद आ रहा है तो अगर आप लाइक ठोकोगे ना, तब जाके यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता चलेगा कि यस ये वीडियो लोगों को पसंद आ रही है एंड वीडियो दूसरों को भी रिकमेंड करेगा। अगर आप डिसलाइक करोगे तो वीडियो दूसरे को रेकमेंड नहीं होगी। क्या आप चाहते हो कि दूसरे को रेकमेंड ना हो, दूसरों को इस चीज़ का फायदा ना हो? अक्रॉस द वैल्यू चेन इन सोलर फॉर एग्जांपल टाटा पावर हैज बिल्ट अ प्रेजेंस अलोंग द एंटायर वैल्यू चेन मॉड्यूल एंड सेल मैन्युफैक्चरिंग EPC। और इन्होंने बताया है, अभी देखिए ये लोगों ने अपनी पहले हिस्ट्री बता दी कि ये लोगों ने पहले 1 साल तक इसको चेज़ किया लेकिन नहीं हो पाया। अभी ये खुद जनरेट करेंगे और खुद जनरेट करने का पूरा रजिस्ट्रेशन किस तरह से उन्होंने अप्रोच किया अलग अलग जगह पर और किस तरह से वो हुआ, एंड फिर उन्होंने अपना ये होने के बाद लोगों को अप्रोच करने का तभी पूरा प्लान बना लिया एंड प्लान बनाने तक 2030 तक का पूरा प्लान बना दिया। अभी ये लोग बता रहे कि ये लोग आगे क्या करेंगे। अभी ये थोड़ा सा ये लोग स्टॉक पर आ गए। द बैलेंस शीट टू हैज बीन ब्रॉडली मेंटेड विद रिस्ट्रक्चरिंग एंड डाइवेस्टमेंट एनालिस्ट सेड। तो इन्होंने मतलब पूरा ब्रॉडली जो इसका मेंटेड है वो बैलेंस शीट बहुत ही अच्छी एक क्लास देखने मिल रही है। और उसमें एनालिस्ट ने बताया कि ये ना जो इसका फर्दर बूस्ट है स्टॉक का, वो नेट डेट जो जून के क्वार्टर में एंडिंग में था वो 40,000 करोड़ का था और जो इसका ऑफ विच 13,000 करोड़ इज ऑन अकाउंट ऑफ द रिन्यूएबल बिजनेस। तो इनका जो रिन्यूएबल बिजनेस है मतलब 40,000 करोड़ का डेट है, लेकिन 40 में से 13,000 करोड़ का जो डेट है वो खाली रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ही इन्होंने रख के रखा है। हमने देखा अभी अदानी ग्रुप भी 20 बिलियन US डॉलर्स, बिलियन मतलब क्या होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ दोस्तों, बिलियन मतलब क्या होता है? मैं आई वॉन्ट टू नो। जो हमारे मुकेश अंबानी जी का घर है ना वो एंटीलिया 1 बिलियन US डॉलर्स का है। तो आप समझ सकते हो 20 मतलब 20 एंटीलिया बन सकते हैं इसके अंदर। आप समझ रहे हो कितना बड़ा इस लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आप देखो तो इज ऑन अकाउंट ऑफ द रिन्यूएबल बिजनेस पेरेंट टाटा सन्स ऑल्सो इन्वेस्टेड 350 मिलियन इन द कंपनी। टाटा पावर के अंदर इन्होंने जो टाटा ग्रुप है उन्होंने टाटा सन्स है उन्होंने 350 मिलियन US डॉलर। दोस्तों यहाँ पर रुपया की बातें नहीं हो रही है, ये US डॉलर है, डॉलर 70 गुना ज़्यादा बड़ा हो गया, 75 गुना ज़्यादा। तो आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा अमाउंट है। टाटा पावर एनेबल्ड एट 135.85 ऑन द BSE वो रुपीज़ है। तो जो इन्होंने ये सारी चीज़ ये टेक्निकल्स है, हमें इन जनरल इस पर नहीं जाना है। अक्रॉस द value chain in solar for example Tata Power has built a presence along with the entire value chain module and cell manufacturing। तो इन्होंने जो सेल मैन्युफैक्चरिंग इनकी लद्दाख में है, स्टोरेज है वो 50 मेगावाट हर्ट्ज का है। अब ये कितना होता है, ज़्यादा होता है कि कम होता है आई डोंट नो। एंड अगर आपको सर्च करना है तो आप वो सर्च कर देना, ये 4 गीगाहर्ट्ज ये सारी चीज़ें अभी साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चली जाती है। और अगर आपको एकदम डीप डाइव करना है तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो एंड सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हो। अभी दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है वो साइंटिफिक वेज में है और जो ये लोग कर रहे हैं वो मुझे आर्टिकल रीड करके तो एकदम बेस्ट लग रहा है। और मेरी इन्वेस्टमेंट मिनिमल है तो मुझे इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है कि लोग कितना मेगावाट का कर रहे हैं, कितनी एकड़ ज़मीन में कितना यूज़ कर रहे हैं, कितना दूसरे को दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें पे हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया, इतना ज़्यादा डीप में जाने की हमें एकदम अच्छी ज़रूरत है। और जितना ज़्यादा डीप में आपको जाने की ज़रूरत थी उतना ज़्यादा डीप में मैं आपको लेके चले गया हूँ। अब ये जो साइंटिफिक टर्म्स है जनरली फुल बिजनेस आप समझ नहीं सकते। मतलब आप पूरा बिजनेस चलना चाहोगे ना कि हाँ चलो टाटा में इन्वेस्ट किया है, रिलायंस में इन्वेस्ट किया है, अदानी में इन्वेस्ट किया है। अब अगर आपने इस तीनों में भी इन्वेस्ट किया और अगर आप पूरे बिजनेस को समझने जाओगे ना तो बिजनेस में बहुत सारे रिफॉर्म्स आते हैं और हर एक बिजनेस के रिफॉर्म को समझना मतलब एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो जितना डीप डाउन करने का था उतना ज़्यादा डीप डाउन हम कर चुके हैं। फिर भी अगर आपको जानना है तो आपको ये ज़रूर आपको आ जाना चाहिए। आप देख लो इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, इकोनॉमिक टाइम्स ने भी पब्लिश किया। इकोनॉमिक टाइम्स टाटा पावर डालोगे तो आपको ये पता चल जाएगा। अभी जैसे कि इसका कंक्लूजन क्या आया दोस्तों, कंक्लूजन आया कि 750 मिलियन जो US डॉलर्स है वो ग्रीन एनर्जी में ये लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं, यही इसका कंक्लूजन आया।